कली शब्द का अर्थ होता है कलह। कलह के युग का ही नाम कलयुग है। ये कलह का युग है, हमेशा झगड़ा कहीं ना कहीं मचा ही रहता है। महाराज परीक्षित बोले निकल यहां से, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे राज्य में घुसने की? बिना वीजा बिना पासपोर्ट के तुम घुसा चला आया हमारे राज्य में। तो हाथ जोड़ के बोला महाराज जाऊं कहां, संपूर्ण अखिल भूमंडल के राजा इस समय आप ही हो, तो मैं कहां जाऊंगा? देखिए महाराज कितना भी बुरा भला हूं, दोष मेरे अंदर बहुत हैं मैं मानता हूं, पर एक अच्छा गुण भी है। केवल हरिनाम संकीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाएगा, ये मेरे अंदर विशेष गुण है। और मुझे एक आरक्षण भी मिल गया है। क्या? बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। कोई मन से अच्छे सत्कर्मों का चिंतन करे तो पुण्य का फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप कर्म विचार करेगा तो उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। सोई परीक्षित खुश हो गए, भाई ये गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है, तब तो हम तुम्हारे लिए 4 स्थान रहने को दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध। ये 4 केंद्र हैं कलयुग के। इसका मतलब क्या होगा? ये 4 चीजें कोई भी कहीं भी होंगी तो वहां कलह होगा। द्यूतम माने जुआ, जहां जुआ खिलेगा वहां झगड़े होंगे। पानम मदिरा पान, जहां पीने वाले होंगे गाली गलौच होगी, झगड़ा होगा। ये कलह के केंद्र हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः माने परस्त्री लंपट पुरुष, जहां दुराचार व्यभिचार होगा वहां महासंग्राम मचेगा। और चौथा है सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता है वहां हिंसक प्रवृत्ति हो ही जाती है। कई पंथों में महाराज काटना ही सिखाया जाता है शुरू से ही, तो काटते काटते उनकी इतनी क्रूर प्रकृति बन जाती है कि वो सबको काटने में ही लगे रहते हैं। कोई काफिर मिले उनको काटा, और जब काफिर कोई ना दिखे तो जो अपने बंधु बांधव उनको काटना चालू कर देते हैं। उनका स्वभाव ही क्रूरता का है। समझो यदि कोई भी उनका माने दूसरे धर्म के मानने वाला कोई भी ना बचे, केवल वही धर्म के रहे तो भी वो शांति से रह नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान का हाल आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। बोलो राधे राधे। मरने वाले, रोने वाले, भागने वाले कोई और नहीं है, सब उन्हीं के हैं। इसलिए जहां सूना माने हिंसा, हिंसा जिसके द्वारा होगी, हिंसक उसकी प्रवृत्ति बनेगी, वो जहां रहेगा हिंसा फैलाएगा। इसलिए ये चौथा केंद्र है कलयुग का। कौन? हिंसा। महाराज परीक्षित से हाथ जोड़ के कलयुग ने कहा जय हो महाराज, आपने 4 स्थान कहने को दिए तो हैं, पर आपके राज्य में तो 4 में से एक भी नजर नहीं आ रहे, तो मैं रहूंगा कहां? आपके राज्य में ये 4 नहीं है, कम से कम एक स्थान अच्छा सो दे दो। मैं भी, मेरे अंदर कम से कम एक तो अच्छा गुण है ही। अच्छा तो ठीक है, क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप माने स्वर्ण में मेरा निवास और मिल जाता। स्वर्ण का स्वरूप है जात रूप। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। तो स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो बोले तथास्तु, चलो दिया। कली प्रणाम करके चला गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित चले गए। और एक दिन समय पा करके स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित निकल पड़े। सुबह के निकले, शाम हो गई, इतने घन सघन वन में भटक गए कि दिग्भ्रमित होकर के दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित रास्ता भटकते हुए इधर उधर जा रहे थे कि अचानक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। पहले जंगल में ही आश्रम हुआ करते थे आश्रय देने के लिए।
बसहें विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो विपिन जंगल में ही रहते थे आश्रम बना करके महात्मा लोग। तो जैसे ही वो समीक आश्रम दिखाई पड़ा तो भूखे प्यासे राजा को लगा कि चलो कुछ फलाहार कर लेंगे, परंतु जैसे ही पहुंचे तो आश्रम सूना। महात्मा झोपड़ी के भीतर लगा समाधि बैठे थे। राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई आश्रम में है। 2-4 बार आवाज देने पर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अब जब भूख प्यास बहुत तेज लगती है तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत भूख लगने पर। और उस पर भी राजा को भूख लगे। राजा के सामने तो 24 घंटे सुंदर सुंदर व्यंजन आहार सब उपलब्ध रहते हैं। राजा ने कभी भूख देखी नहीं, आज पहली बार फंस गए। और फिर राजा जहां भी जाते थे राजाधिराज कह करके दुनिया फूल मालाओं से स्वागत करती थी। आज विडंबना देखो, स्वागत करना तो दूर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, राम राम करने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है। तो थोड़ी उलझन हो गई मानसिक। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारा कोई स्वागत सत्कार नहीं, आवाज दे रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई है नहीं क्या इसमें। तो जब उतर के शुद्ध मन से भीतर देखा तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा बैठे नजर आए। राजा को लगा मृषा समाधि आहुष्वित, ये समाधि का नाटक कर रहे हैं ताकि मैं राजा के स्वागत से बच जाऊं। मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक है। अब ये असली है कि नकली, ये कैसे पता चलेगा। इतने में मरा हुआ एक सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष के द्वारा धनुष कोटी से उठा करके लपेट दिया महात्मा के गले में। और महात्मा की तो सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, देह का भान ही नहीं है संत को तो। परंतु राजा तो गले में सांप डाल करके चले गए। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। दूर खड़े बालक ने यह दृश्य देखा तो दौड़ करके गया और कौशिकी नदी के किनारे पर जो ऋषि पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, समीक मुनि का बेटा, उसको पूरा समाचार सुना दिया। भैया तुम्हारे पिताजी का तो बहुत अपमान हुआ आज, किसने किया, कैसे किया, पूरी कहानी सुना दी। सुन करके वह बालक क्रोध में भर गया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। अरे कुलांगार, कुल कलंकी, तेरे पूर्वजों ने सदा साधु संतों का सम्मान करके उनकी चरण रज को माथे से लगाना सीखा, और उसी वंश में तू ऐसा कलंकी पैदा हुआ, संतों का सर्प के द्वारा अपमान तूने किया। मैं भी शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्र छोड़ दिया। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।